ओम शांति। बाप दादा के साथ साथ आज हम आदरणीय रिनी बहन जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत तालियां, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जिस वक्त आपका इंडिया आना होता है तो सभी के मन में होता ही है कि रिनी बहन आए और आप आकर के क्लास कराए। और कल से काफ़ी भाई बहनों के फ़ोन भी आ रहे थे कि ऑनलाइन रखो या जूम लिंक से शेयर करो, लेकिन हमने कहा कि बाद में अपलोड किया जाएगा तो आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपने गृहस्थ में रहते हुए आपकी स्थिति को इतना डिटैच बनाया है और जैसे उनके साथ संपर्क में आते तो फील भी होता है कि जो बाबा कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाओ, तो वो पवित्रता की, वो डिटैचमेंट की वाइब्रेशंस, वो एनर्जी लिटरली फील होती है आपके कनेक्शन में आने से। तो सच में आपने अपने जीवन के अंदर इतना श्रेष्ठ और ऊंचा पुरुषार्थ किया है और उस पुरुषार्थ के आधार से आज आप अपनी इतनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। तो हम सबका भी भाग्य है कि आप हमारे बीच है आज। और हमने आज टॉपिक, आप सबको भी पता है, आज का हमारा टॉपिक है रिनी बहन गुजरात में, पूरे गुजरात में इस मास सब इसी टॉपिक पर पुरुषार्थ करें। जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है, जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए हमें कौन सी और स्थिति भी बनानी होगी। तो क्योंकि बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को कि सब कुछ करते, सत्युग में तो जीवन मुक्त स्थिति है ही है, लेकिन संगम पर वही हमारा एक पहला जन्म है जहाँ पर हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। एक होता है जीवन बंधन वाली स्थिति जो हमने कलयुग में अनुभव कर ली। संगम युग में जब से हम भगवान के बने और भगवान ने हमें एक टारगेट दिया कि भाई घर जाना है और घर से फिर स्वर्ग में आना है, तो घर में मुक्ति की अवस्था है जहाँ पर आत्मा अपने सातों ही गुणों की प्रधान अवस्था में है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए शरीर नहीं है। लेकिन सत्युग वो एक ऐसा युग है जहाँ पर हम सब आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, जिस पर हमारी रिनी बहन प्रकाश डालने वाले हैं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। तो सबसे पहले हम रिनी बहन को सुनेंगे, फिर बाद में आप में से किसी को भी कुछ प्रश्न होगा तो आप तक माइक आएगा, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट के साइलेंस से स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे, हम देख तो रहे हैं जैसे कि ये 1 मिनट का साइलेंस है, पर इस साइलेंस में भी आप देखेंगे आपका मन चुप नहीं होगा। और हो सकता है फोर्सफुली चुप करने की कोशिश की तो शायद हो भी जाए, पर फिर वापस बोलना तो उसका शुरू हो जाएगा, राइट? तो साइलेंस मतलब आत्मा का साइलेंस, जिसमें आत्मा अपने मन के संकल्पों को साक्षी होकर देख सकती है। तो आत्मा का साइलेंस, जब हम बोल रहे हैं 1 मिनट का साइलेंस, वो एक्चुअली इटर्नल साइलेंस है, इटर्निटी का साइलेंस। टू बिकम अवेयर of the noise in the mind. But ये ध्यान रखना है कि मैं वो लिविंग बीइंग हूँ जो इटर्नली कॉन्स्टेंटली साइलेंट है, जिसके पास कोई भाषा नहीं, जिसके पास क्योंकि कोई शरीर नहीं, कोई भाषा नहीं, इसलिए कोई संकल्प भी नहीं।
जीवन मुक्ति इस सेकंड में है, आने वाले सेकंड्स में नहीं, इस सेकंड में है। ओम शांति। सोचा जीवन मुक्ति के बारे में सबसे पहले अगर बाबा के ही, ब्रह्मा बाबा के ही अनुभव से शुरू करें तो उससे अच्छी और एक्यूरेट चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो सबने सुना ही होगा ब्रह्मा बाबा का कर्मातीत का अनुभव। तो किस किस ने सुना है या पढ़ा है? जब आत्मा जो ब्रह्मा बाबा के पीछे है, उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया था आत्मा ने, तो उसके बाद ट्रांस मैसेंजर के द्वारा ये पूछा गया था कि बाबा आपने क्या अनुभव किया शरीर छोड़ते हुए, राइट? लोड नहीं हो रहा या हो चुका है एक्चुअल में। तो बाबा ने कहा था कि बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। ये शरीर छोड़ते हुए नंबर 1 आत्मा का इंटरनल पिक्चर हमें मिल रहा है यहाँ पर, है ना? तो योग बल और कर्म भोग की, कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था बच्ची कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। अंडरलाइन करना है ये, और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। तो जो आत्मा ब्रह्मा बाबा के पीछे जो आत्मा है, वो योग बल और कर्म भोग दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना? तो उस समय जैसे अखाड़े में बैठ मल्लयुद्ध देखते हैं, वैसे मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, दर्द बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ही ली। इतना पढ़ के इससे आपको क्या समझ आता है कि उस आत्मा का क्या पुरुषार्थ रहा होगा? क्योंकि हमें उन्हीं को फॉलो करना है ना। तो उस आत्मा का क्या पुरुषार्थ रहा होगा अपने जीवन में? उस वक्त आत्मा शरीर में रहते हुए क्या पुरुषार्थ कर रही थी? हाँ जी, साक्षी दृष्टा, राइट? साक्षी किससे? बाहर के सीन्स नहीं थे उस वक्त, अपने ही मन के अंदर के युद्ध से साक्षी। हाँ, अच्छे और
बुरे दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कर्म भोग सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, उसमें मानसिक दर्द, इमोशनल दर्द, जो भी मेंटल इम्प्रेशंस हैं, पुराने संस्कार स्वभाव हैं, वो सब बाबा कहते हैं मुरली में लास्ट में अटैक करते हैं, है ना। तो वो सब वो भी आ रहा है, और एक तरफ उन्होंने जो अपना पुरुषार्थ किया अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ अपना कनेक्शन, एकदम डीप कनेक्शन, तो एक तो वो एक तरफ, और एक दूसरी तरफ पुराने संस्कार स्वभाव और शरीर का दर्द सब कुछ खींच रहा है, और आत्मा जो है उन दोनों को साक्षी होके देख रही है। यही हमारा जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसमें आत्मा जो साक्षी होकर जो युद्ध देख रही है मन के अंदर, दोनों योग बल का और कर्म भोग का, संस्कारों का और परमात्मा के साथ अपने सत्य स्वरूप में रहकर योग का, आत्मा दोनों से परे है। तो वो स्थिति को बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। और अगर आपको याद हो, अभी परसों की ही मुरली में बाबा ने जीवन बंधन और जीवन मुक्ति के बारे में बताया, राइट, कि जीवन मुक्ति मतलब क्या। अगर तुम जीवन मुक्ति, लंबे काल का पुरुषार्थ नहीं है जीवन मुक्ति का, ये नहीं कि मैं लास्ट में जाके जीवन मुक्त बनूंगी, अभी इस सेकंड में मैं जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक बहुत सुंदर बाबा हमें सिंपल सा आत्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। पे हुआ है कनेक्ट भी ऑलवेज अ परफेक्ट टाइम, perfect drama, perfect timing for everything। क्योंकि ये जो पैसेज है ना, कल जो परसों संडे की मुरली में वही ये पढ़ने वाली थी और उसी पे ये खुलेगा। तो बाबा ने कहा था, ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले, हाँ जी, ये नीचे वहाँ पर छोटा सा वो दिया हुआ है, उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्ति बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त कर देगा। ये इतना प्रैक्टिकल है। तो पहले तो जब मैं आत्मा बिल्कुल अवेयर, मेरा अनादि स्वरूप, मेरा इटर्नल फॉर्म क्या है, 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस में सबसे पहला कौन सा स्वरूप बाबा हमें बताते हैं? अनादि स्वरूप। क्यों नहीं सत्युग, क्यों नहीं वर्दी ऑफ वर्शिप, क्यों नहीं एंजल, क्यों नहीं ब्राह्मण, क्यों अनादि स्वरूप? हाँ, इटर्नल सत्य स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होकर मुझे साक्षी होकर बाकी सारे स्वरूपों को भी देखना है। तो मेरे अनादि स्वरूप ही फाउंडेशन है। फिर जब मैं वो फाउंडेशन जो अनादि स्वरूप है मेरा, जिसमें कोई मेरे पास बॉडी है नहीं, मेरे पास लैंग्वेज है नहीं, लैंग्वेज क्या है आत्मा की? साइलेंस। मेरे पास थॉट्स हैं नहीं। तो कुछ भी चेंज हो रहा है अनादि स्वरूप में। अभी भी आप यहाँ आत्मा बैठी हैं, हाँ, शरीर को लेकर, अपने माइंड को भी लेकर आप आत्मा यहाँ बैठी हैं। कुछ भी आपके अनादि स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है? एक्चुअल में नहीं। पर ऐसा क्यों महसूस होता है कि मेरी हर सेकंड मेरी फीलिंग जैसे कुछ मुझे अलग फील हो रही है ना? अभी 1 मिनट के लिए अच्छा लग रहा हो सकता है, फिर 10 सेकंड बाद कुछ और फीलिंग आ रही होगी, फिर 15 सेकंड बाद कुछ और इमोशन आ रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डिनरीनेस आ जाएगी फीलिंग में, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा एंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में कुछ और फीलिंग आ जाएगी, राइट? कॉन्स्टेंटली बदल रहा है ये सब, मानेंगे आप सब?
तो आप ये जो चेंजिंग फीलिंग्स, चेंजिंग थॉट्स, चेंजिंग इमोशंस, चेंजिंग मूड्स एंड द स्टेट्स ऑफ द माइंड हैं, या आप वो ऑब्जर्वर हैं ब्रह्मा आत्मा की तरह जो उस चेंजिंग संस्कारों को अपने सामने आते हुए देख सकती है, और साथ ही साथ अपने अंदर जो दिव्य संस्कार हैं, मैं साइलेंट स्वरूप आत्मा उन संस्कारों को देख सकती हूँ। तो मैं आत्मा, हाँ, तो मैं आत्मा ऑब्जर्वर हूँ, और मेरे अंदर गुड पर्सन और बैड पर्सन दोनों संस्कार इटर्नली रिकॉर्डेड हैं। संस्कार किस फॉर्म में सामने आते हैं मेरे हर मोमेंट? संकल्प, वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स, और फिर एक्शन में भी आएंगे। हर सेकंड ये खेल चल रहा है मेरे अंदर। देयर इज अ कांस्टेंट एक्टिविटी मुझ आत्मा के अंदर, कांस्टेंट एक्टिविटी चल रही है ना? तब बाबा कहते तुम छोटी सी बिंदु हो, और तुम बिंदु के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। किस रूप में भरा हुआ है? हाँ जी, संस्कारों के रूप में, है ना? संस्कारों के रूप में भरा हुआ है ये, संस्कारों और संकल्पों के रूप में ये 84 जन्मों का पार्ट मेरे अंदर भरा हुआ है। तो अभी भी मैं टाइनी सी पॉइंट अनमैनिफेस्ट रियलिटी हूँ, जिसके अंदर से ये अभी मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो मैं आत्मा स्टिल और साइलेंट हूँ। इटर्नली मीन्स नो बिगिनिंग नो एंडिंग, इट नेवर चेंजेस, है ना? इटर्निटी का मतलब टाइमलेस, चेंजलेस। तो मेरा वो ट्रूथ, चाहे मेरा शरीर कितना भी चल रहा है, चाहे मेरा मुख कितना भी बोल रहा है, चाहे मेरा मन कितना भी सोच रहा है, क्या मेरा ट्रूथ चेंज हो रहा है साइलेंट और स्टिलनेस का? नहीं हो रहा है। पर क्यों ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं तो ये मूविंग बॉडी हूँ, टॉकिंग माउथ हूँ? ऐसा क्यों फील हो रहा है? बिकॉज हमने मूवमेंट ऑफ द बॉडी, टॉक ऑफ द माइंड, लैंग्वेज जो माइंड के अंदर कॉपर एज से हमने सीखी है, वो थॉट्स, वो वर्ड्स, वो एक्शंस, उनसे हमने इतनी आइडेंटिटी आत्मा ने बना ली है कि वो अपने आप को भूलकर इस बॉडी के मूवमेंट से अपनी पहचान बनाती है, इस माइंड के मूवमेंट से अपनी पहचान बनाती है, ये जो मुख से शब्द निकल रहे हैं उससे अपनी पहचान बनाती है। पर मैं ये सब कुछ करते हुए, ये सारी एक्टिविटी में होते हुए भी, मैं आत्मा जो मेरा अनादि स्वरूप है, ये मेरे अंदर ये सारी एक्टिविटी चल रही है। आप बॉडी के अंदर है या बॉडी आपके अंदर है? आत्मा के अंदर है या आत्मा बॉडी के अंदर है, या दोनों? हाँ, दोनों, राइट, दोनों। पहले बॉडी आत्मा के अंदर है ब्लूप्रिंट के रूप में, संस्कारों की ब्लूप्रिंट के रूप में, है ना? और फिर उन संस्कारों के अनुसार नेचर एक टेलर है ना? और नेचर जो टेलर है, वो टेलर और आत्मा जो है वो डिज़ाइन कैरी करती है अपने अंदर। और नेचर जो टेलर है, और जब आत्मा का पार्ट जैसे खुलना होता है, उस पार्ट अनुसार, उन संस्कारों के अनुसार वो टेलर उसको, जैसे ड्रेस को स्टिच करता है ना, वैसे ये बॉडी तैयार करता है। और मेरे अंदर जो संस्कार है उस अनुसार फिर वो बॉडी मैनिफेस्ट होती है। तो मुझ आत्मा के अंदर पहले बॉडी है ना? मुझ आत्मा के अंदर ये 84 पार्ट्स की बॉडी है, 84 पार्ट्स की कॉन्स्टेंटली चेंजिंग संस्कार है, मुझ आत्मा के अंदर है ये, है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो एक्टिविटी हो रही है मुझ साइलेंट और स्टिल आत्मा के अंदर हो रही है, मुझ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऑल्दो टाइनी सी पॉइंट, मेरे अंदर ये जो संस्कार कॉन्स्टेंटली, और मेरे अंदर एक तरह के संस्कार हैं कि कई तरह के संस्कार हैं? 84 जन्मों के संस्कार हैं मेरे अंदर। और बाबा क्या बोलते हैं, संगम युग में क्या होगा बच्ची?
तुम्हें अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ पता होना ज़रूरी है, जिसमें कोई डुअलिटी और द्वैतता नहीं है। तो तुम्हें पहले अपना साइलेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसमें कोई द्वैतता डुअलिटी नहीं है, वो पता हो। अब तुम उस स्मृति में मेरे साथ बैठकर अपने अंदर की डुअलिटी को देखो बच्ची, मन के अंदर जो डुअलिटी चल रही है। एक संस्कार बोलता है, जो हमने अभी देखा ना पहले, जैसे ये संस्कार बोलता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। अब ये मुझे एब्सोल्यूट आत्मा के अंदर जो साइलेंट है, जिसके पास कोई भाषा नहीं है, मन के अंदर जो रिकॉर्डेड भाषा है, उसमें से एक संकल्प आता है मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो दूसरा जो अच्छा वाला संस्कार है वो बोलता है कि अच्छी बात है ना, कॉफ़ी पसंद नहीं है तो कॉफ़ी मत पियो, राइट? तो वो दूसरा संस्कार है जो अच्छा वाला संस्कार है, दूसरे संस्कार से बात कर रहा है। क्या मैं ये दोनों ही थॉट्स हूं? नो। हु एम आई? आई एम द वन हु इज द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ द थॉट्स। आई एम नीदर द वन हु डज नॉट लाइक कॉफी, nor am I the one who's saying it's good that you don't like coffee, so don't drink it. मैं दोनों ही नहीं हूं। मैं एक एब्सोल्यूट साइलेंट ऑब्जर्वर हूं, जिसके पास कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई भी थॉट्स भी नहीं है, ना कोई बॉडी है, ना कोई लाइक्स है, ना कोई डिसलाइक्स है। अपने आप को स्तर पे जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं इस मोमेंट में भी जीवन मुक्त हूँ। मेरे मन के अंदर दो तरह के थॉट्स आ सकते हैं, तभी बाबा की इसको एक ये लैंग्वेज जो बाबा वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाबा की मुरली भी क्या है? बाबा की खुद के पास कोई भाषा नहीं है, वो ब्रह्मा के मन को यूज़ करते हैं, फिर उसकी भाषा को लेकर उसको शब्दों में लाते हैं, है ना? इसलिए बाप दादा को अलग नहीं कर सकते हम, दोनों साथ ही हैं। हाँ, दो डबल इंजन हमारे लिए, उनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना? तो परमात्मा भी ब्रह्मा के मन को यूज़ करते हैं और फिर भाषा को शब्दों में लाकर हमारे साइलेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करते हैं। तो मुरली इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर फ्रॉम गॉड टू द सोल, कि ये तुम्हारा जो ट्रूथ है ना बच्ची, वो साइलेंट है। ये संकल्प भी जो मुरली में है, वो संकल्प मुरली के मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि वो तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं अव्यक्त मुरली में, कई बार बोलते हैं, मैं शब्दों में और साउंड में आता हूँ, क्यों? तुमको साउंड से परे ले जाने। साउंड कौन सी? ट्रक का हॉर्न? नहीं। साउंड कौन सी? मोबाइल फोन का साउंड? नहीं, संकल्पों की साउंड। संकल्पों की साउंड से परे ले जाने। ये जो लैंग्वेज सीखी हुई है ना माइंड ने, उससे परे ले जाने। अगर आज मुझे कोई फ्रेंच में गाली भी देगा ना हंस के, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं हंस रही होंगी। क्यों? हाँ, मुझे समझ ही नहीं आती वो भाषा, तो वो गाली भी दे रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मुझे मन की भाषा क्यों समझ आ रही है इतनी? किसने सिखाई वो मन को भाषा? मन ही क्रिटिसाइज कर रहा है अपने पार्ट को। मुझे अपने पार्ट से संतुष्टता नहीं है, मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, मैं क्यों खुश नहीं रह सकती, बाबा ने इतना तो ज्ञान दे दिया, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। ये मन की भाषा चल रही है। अगर आप इसको है ना सिर्फ एज ट्रक के हॉर्न की तरह देखेंगे ना, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है उसमें, वो भी एक साउंड है, और ये भी माइंड के जो वर्ड्स है ना, ये भी एक साउंड है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डोंट गिव इट मोर इम्पॉर्टेंस देन वॉट इट इज। मन के संकल्पों में कोई भी ताकत ही नहीं है ना? जैसे अभी हम आज शाम को पार्ट में जैसे जहाँ पे रुके हुए हैं हम, तो वहाँ पर जैसे डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, राइट? अलग अलग टॉपिक्स तो चलते हैं ना सबके। अब मुझे तो कोई भाषा ही समझ नहीं आती है,
तो फिर मैं क्या जज करूँगी, मैं क्या किसी को कुछ बोलूँगी? नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती कोई भाषा। मुझे साइलेंट भाषा पता है, मुझे ये पता है वो भी आत्माएं टाइनी सीड्स हैं, जैसे मैं टाइनी सीड हूँ। उनके जो बोल रहे हैं, वो जो भी लौकिक बातें भी हो रही हैं, मैं कौन और वो कौन? साइलेंट लिविंग बीइंग्स। बाकी जो उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार उनको जो डायलॉग्स उनकी पार्ट में उस अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मोमेंट में जो बोलने हैं वो बोल रहे हैं। मुझे क्या लेना देना किसी डायलॉग से? मुझे तो वो भाषा फ्रेंच लगती है ना। क्या लगती है? फ्रेंच लगती है। तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि सामने वाला क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है या बिजनेस की बात कर रहा है? आपको ऐसा फीलिंग आएगी? और मन में आ भी रही है अगर वो फीलिंग, आपको आपके मन की भाषा समझ आती है क्या? आती है? नहीं आती है। तो आप कहाँ होते हो? आपकी आंखों के आगे एक सीन चल रहा है, आपका माइंड उसको देख के उसके लिए एक इमेज बताती हूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये आपका माइंड, तो आत्मा के अंदर से बॉडी बाहर आई है, फिर आत्मा ने उस बॉडी को पहना है, राइट? फिर आत्मा ने उस बॉडी को पहना, ट्रू? ट्रू। तो अब मुझ आत्मा ने इस बॉडी को पहना। मान लीजिए मैं कुछ बना रही हूँ किचन में हाथों के द्वारा, आत्मा तो साथ में वो कैसे बना रही हूँ वो भी दिख रहा है, और साथ ही साथ दूसरी बातें भी चल रही है, इधर उधर के संकल्प थॉट्स भी चल रहे हैं साथ में माइंड में। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? पॉसिबल है। पर मैं कौन जो बाबा के साथ कंबाइंड बाहर जो एक्शन चल रहा है उसको भी देख सकती हूँ, मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको भी देख सकती हूँ, पर मैं अपने साइलेंट ट्रूथ में बैठकर इन दोनों लेयर्स को देख रही हूँ, माइंड और बॉडी के एक्शन को भी। पॉसिबल? दिस इज जीवन मुक्ति। अगर मुझे आत्मा ने अपने माइंड से डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊंगी? जीवन बंधन। माइंड का बंधन ही जीवन बंधन है, थॉट्स का बंधन ही जीवन बंधन है। बाहर कोई हमें नहीं बांध रहा है ना? तो एक बहुत सुंदर अवेयरनेस है जो आत्मा ये जनरली करती है, किसी के भी साथ बैठी होगी ना, जैसे अभी भी आप सबके साथ भी बैठे हैं, जहाँ पर भी पार्ट चल रहा है वहाँ पर भी बैठे हैं, तो देखती डिफरेंट मास्क्स हैं सबके, अलग अलग मास्क। एक एक मास्क के साथ कोई एक एक आइडेंटिटी और रोल जुड़ा हुआ है, और एक स्क्रिप्ट और कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ है। पर मुझ आत्मा की नज़र, और हो सकता है मेरा माइंड उनके मास्क को देखते कुछ स्टोरी भी बना रहा हो साथ ही साथ, है ना? पर मैं आत्मा अपनी उस मन की स्टोरी को जान दे रही हूँ, या बाहर जो आंखों से दिख रहा है वो रियलिटी दिख रही है, या मैं आत्मा बाबा के साथ बैठकर उन सारी आत्माओं को परम धाम की स्थिति में देख रही हूँ। टाइनी लाइट्स, completely silent, divine, God-like beings of light। मैं बाबा के साथ बैठकर अपने मन की भी चेकिंग कर रही हूँ और उन आत्माओं के पार्ट्स को भी देख रही हूँ। पर मुझे उनकी बॉडीज क्या दिखती हैं? बाबा क्या कहते हैं, ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। तो उनकी बॉडीज क्या दिखती हैं? जिंदा लाश है। हाँ, सबकी बॉडीज क्या है? लाइफलेस। अब उसमें हो सकता है मदर का ही कोई पार्ट प्ले कर रही हो, फादर का कोई पार्ट प्ले कर रही हो, सिस्टर का कोई पार्ट प्ले कर रही हो, ब्रदर का कोई पार्ट प्ले कर रही हो। हाउ डज इट मैटर? बॉडीज आर लाइफलेस। सोल इज अ लिविंग बीइंग। तो अगर मैं खुद आत्मा अपनी उस स्मृति में बाबा के साथ बैठकर उन लिविंग लाइट्स को देख रही हूं, तब मैं अपने जीवन मुक्ति की स्थिति में रहकर उन आत्माओं को भी उनके जीवन के बंधन से मुक्त कर सकती हूँ, जो कि वो अपने ही मन के बंधन में फंसे हुए हैं। वो अपने पार्ट से, अपनी बॉडी के मूवमेंट से, अपने माइंड के थॉट से अपनी पहचान बनाए हुए बैठे हैं। और मैं आत्मा
डिटैच होकर उनकी बॉडीज लाइफलेस सबसे पहले देख लेती हूँ, बॉडी सब लाइफलेस हैं, देखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई रोबोटिक बॉडी बैठी है और वहाँ पे जो स्क्रिप्ट दी गई है रोबोट को वो बोल रही है, मुझे उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा इंटरेस्ट है उस लिविंग लाइट में जिसमें परमात्मा का इंटरेस्ट है। तो ऐसे बैठे तो हम बोलते कम हैं, पर हम अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, साइलेंटली बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और साइलेंस में सब कुछ हो जाता है, सबकी सेवा हो जाती है ना। वो अपने आप को एक इंसान मान के चल रहे हैं, एक रोल मान के चल रहे हैं, पर आप उनको एक डिवाइन, बियॉन्ड देयर मूवमेंट, बियॉन्ड देयर थॉट्स, बियॉन्ड देयर टॉक, एक साइलेंट आत्मा देख रहे हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो न ये आपके लिए ठीक है, न उन आत्माओं के लिए ठीक है। इसलिए बाबा ने ये भी बोला था, संडे की मुरली बहुत ही सुंदर, करेक्शन नहीं करो, कनेक्शन करो। परमात्मा के साथ कनेक्शन रहेगा तो किसी के पार्ट को करेक्ट करने की जो नीयत होती ना मेरे माइंड की, बाहर से बोलकर नहीं तो मन ही मन तो करेक्ट कर ही रहा होता है, सबके पार्ट को बैठ के ठीक कर ही रहा होता है, अंदर ही अंदर कर रहा होता है। अंदर किस किस का मन ठीक कर रहा होता है दूसरे के पार्ट को? सबका हाथ उठाना जरा। बिल्कुल कर रहा होता है। वो उसकी टॉक खत्म नहीं होती, दूसरे के पार्ट को ठीक कर दूँ, ये ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों चली, उसने ऐसे क्यों कपड़े पहन लिए, उसने ऐसे क्यों कर लिया। कांस्टेंट चैटर। तो जब तक मैं आत्मा अपने साइलेंट स्वरूप को नहीं पहचानूंगी तो मैं इस मन की चैटर से एक हो जाऊंगी, और जब मैं उस मन की चैटर से एक हो जाऊंगी तो फिर उस थॉट की फीलिंग भी मैं बन जाऊंगी, और फिर वो फीलिंग सामने वाली आत्मा को भी मिलेगी। थॉट में पावर होती है, थॉट में पावर होती है। वापस पूछते हैं, थॉट में पावर होती है? होती है। एक बार और सोचें, थॉट में पावर होती है? अच्छा, कैसे पता चले थॉट में पावर है कि नहीं है? अगर थॉट में पावर होती तो हम सब एक थॉट क्रिएट करते हैं, सबको एक जैसी फीलिंग आनी चाहिए, आएगी? हम 3 जने हैं, हाँ, हम 3 जनों को देते हैं एक थॉट, जैसे हम कहते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप 3 जने जो फर्स्ट रो में हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तीनों का एक्सपीरियंस उस एक थॉट से अलग होगा। अगर थॉट में पावर होती तो तीनों का एक्सपीरियंस एक जैसा होता। तो पावर किस में है? आत्मा जो कि साइलेंट बियॉन्ड थॉट्स वाली बीइंग है, उस आत्मा में पावर है। सोल इज द पावरफुल बीइंग। और फिर अब मैं सोल किस थॉट को पावर देती हूं? बहुत सारे तरह के मास्क बैठे हैं, ये सब थॉट्स के मास्क हैं। मैं सोल किस थॉट को पावर देती हूं? साइलेंट बीइंग। वो थॉट फिर मेरा एक पावरफुल टूल एरो की तरह जाके सामने वाले को शूट करेगा। एरो में जान नहीं है, शूट करने वाले में है जान और पावर दोनों। तो जब बाबा बात कर रहे हैं ना, यूज योर पावर ऑफ थॉट्स, ये योर कौन है वो तो हम भूल ही गए। रीनी बीच में आकर, ये पर्सन आइडेंटिटी बीच में आकर थॉट्स का जो स्वरूप है, ये आइडेंटिटी क्या है? नाम भी नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में तो, रीनी भी। पर्सन आइडेंटिटी इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंसेशंस विद इन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, इमेजेस, ये सब मिलकर बॉडी के साथ अटैच होकर एक ये आइडेंटिटी बनी है। अब ये आइडेंटिटी, ये सब का कंपाइलेशन है
मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया है फॉर हु एम आई। तो अब मैं सोचती हूँ मैं एक पावरफुल थॉट क्रिएट करूँ, नहीं, आई एम द पावरफुल बीइंग एंड लेट मी गिव पावर टू द थॉट। इज दैट मेकिंग सेंस? किसी को कुछ पूछना है इस पॉइंट पे? Anything, right? सॉरी, हाँ बोले वापस। A tiny soul cannot answer anything, cannot question anything. So how they can give the power to the thought, as you are saying, ki will give a power to the thought, and then it will become how? Soul, Why? How soul can give power to the thought? Yeah. Soul is the living being. Soul is the living consciousness. Everything else beyond the soul is lifeless. Right? Thought is the energy within the consciousness of the soul that I am. है ना? Thought एक energy है. Energy by itself उसमें जान नहीं है. पर consciousness जिस भी चीज़ को touch करेगी वो manifest और living, illuminate. I, the soul, animate and illuminate anything I touch with my identity, with my belief. है ना? तो जैसे मान लीजिए मुझ आत्मा ने जैसे 4 थॉट्स आए, अब मुझ आत्मा ने किसी एक थॉट को ही पावर दिया तो वो 4 बाकी 3 थॉट्स क्या हो जाएंगे? फिजल आउट हो जाएंगे। तो जिसको मैं अपना पावर ऑफ बिलीफ दूंगी वो थॉट में जान आ जाएगी, और जिस थॉट में जान आ जाएगी फिर वो थॉट जाके दूसरे को। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, हे आत्मा। अब बाबा वो यू कर रहे हैं ना, हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करके यू कर देते हैं, पर बाबा आत्मा से बात कर रहा है। बाबा इस पर्सन आइडेंटिटी से बात नहीं कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है। और आत्मा को कहता है कि बच्ची तुम एक बहुत मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। अब आत्मा हो, सुनता कौन है? पर्सन आइडेंटिटी, संस्कार सुन रहे हैं, है ना? तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब तक बोलती हूँ तब तक तो ठीक लगता है, जैसे ही थोड़ी देर होती है फिर क्या होता है? मैं साधारण हूँ, मैं फेमिलियरिटी में आ जाती हूँ। उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो थॉट्स भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वाकई में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मैं माया के हर स्वरूप को देखते हुए भी अपने अति इंद्रिय सुख से कभी भी नीचे नहीं उतरूंगी। कितने भी साधारण संकल्प आ जाएं, कितना भी सब कुछ साधारणता के थॉट्स भी आ जाएं, मैं अपने सुपर सेंचुअस जॉय से नीचे नहीं उतरूंगी, है ना? राइट? होता है ऐसा? पॉसिबल है? हर एक थॉट एक मास्क है, और आपने जो भी मास्क धारण किया, कपड़े सिर्फ शरीर नहीं है, कपड़े सूक्ष्म संस्कार और सूक्ष्म संकल्प भी आपके सूक्ष्म कपड़े हैं। आत्मा सिर्फ शरीर को धारण नहीं करती है, आत्मा संस्कारों और संकल्पों को भी धारण करती है। शरीर को तो हम सत्युग में भी धारण करते हैं, है ना? पर वहां पे तो जीवन मुक्त है। क्यों? तो शरीर प्रॉब्लम नहीं है, मन भी प्रॉब्लम नहीं है। मन का तो नेचर ही कांस्टेंट चेंज है। संकल्प भी स्क्रिप्ट के जो आ रहे हैं, हम तो माया भी शब्द यूज नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे स्क्रिप्टेड थॉट्स। जो स्क्रिप्टेड थॉट्स भी आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं, वो स्क्रिप्ट का पार्ट है। रात और दिन दोनों स्क्रिप्ट में नोंद है मन के। तो जो रात और दिन के जो थॉट्स भी चल रहे हैं, किसी के पार्ट को देख के चलने लगे थॉट्स, मान लीजिए आप किसी के साथ बैठे हैं, या बैठे भी नहीं, आप सबके साथ होते हुए भी आपके मन में कुछ थॉट्स चलने शुरू हो गए, मान लीजिए। बताएं क्या क्या थॉट्स चलते हैं किसी को भी देखकर, अच्छे बुरे दोनों? बताएगा कोई? हाँ, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। हाँ, ये तो है ही ऐसे।
और और कौन से थॉट्स आ सकते? इसको कभी समझ नहीं आने वाला है, बिल्कुल। और हाँ, अच्छे थॉट्स बताएं, अच्छे भी बताएं। कि इसका बोलना अच्छा है, he is very like she is very polite, बहुत अच्छी तरह से बोलती है। हाँ, इसका बोलना कितना अच्छा है, शी इज सो पोलाइट, शी इज सो हम्बल, बहुत हेल्पफुल है। आपका क्लास अच्छा होता है है ना? या आपका क्लास अच्छा नहीं भी हो सकता है, किसी को हो सकता है ना भी अच्छा लग रहा हो, दोनों पॉसिबल, पॉसिबल। न तो आप नेगेटिव थॉट हो और न ही आप पॉजिटिव थॉट हो। अगर आप आत्मा ने, जो साइलेंट बीइंग है, उसने अपनी आइडेंटिटी पॉजिटिव थॉट से बनाई, तो फिर आप क्या होगा जब नेगेटिव आएगा तो? नेगेटिव से भी तो पहचान बनाएंगे ना आप। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट योर इमोशंस, you are not the images that are constantly showing up on the screen of the mind. Who are you? Consciousness जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली संकल्प आते हैं, कॉन्स्टेंटली इमेजेस चेंज हो रही हैं, कोई ना कोई चेहरा घूमता ही रहता होगा सभी के माइंड में, होता है? हाँ। और फिर जैसे ही कोई चेहरा आता है, मैं आत्मा जब दूर से, जैसे मैं आत्मा यहाँ से बाबा के पास बैठकर माइंड के अंदर, जैसे हमने देखा ये कोई चेहरा आया, मैं आत्मा बाबा के साथ माइंड में ये चेहरा आया, उसके साथ, उस चेहरे के साथ क्या एसोसिएटेड होता है? हाँ, क्या एसोसिएटेड होता है? जैसे ही कोई चेहरा आता है तो क्या होने लग जाता है? उसकी कहानी, वो आइडेंटिटी, वो है ना, इमेज दिखेगी घूमती हुई, उसके सारे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, उसके साथ सीन में जो आपने पार्ट प्ले किया था, वो पूरा सीन, पूरा जैसे मूवी चल रही होती माइंड में उसके ऊपर, है ना? तो मैं आत्मा उस सीन में इमर्स हो जाती हूँ, मैं आत्मा उस सीन में इमर्स्ड हो जाती हूँ और मैं भूल ही जाती हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं इतनी कॉटअप हो जाती हूँ माइंड की स्क्रीन पे जो सीन चल रहा होता है उसमें। दैट इज वाई सोल हैज टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द माइंड। तब तक आप जीवन मुक्ति को अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्योंकि माइंड और मैं एक हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं बैठी हूं और मन में थॉट आया, पता नहीं क्लास अच्छी लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, आ सकता है, पॉसिबल आ सकता है। पता नहीं किसी के मन में क्या चल रहा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बोल रही हूं, पॉसिबल, आ सकता है थॉट। हाँ, अच्छा। अब वो थॉट आया, उसके साथ एक इमेज भी आएगी, ये रीनी भान की इमेज वहाँ बैठी होगी उस माइंड की स्क्रीन के ऊपर। और मैं आत्मा अगर अभी बाबा के साथ बैठी हूँ तो मुझे बोलते बोलते भी वो थॉट साक्षी होके दिखेगा और मुझे लगेगा कि ये एक इमेजिनरी दुनिया मेरे माइंड की स्क्रीन पे है। द रियलिटी इज जस्ट आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट और मेरे अंदर ये सारा कॉन्शियसनेस में ये एक्टिविटी चल रही, जिसमें ये बॉडी भी एक एक्टिविटी है, ये थॉट्स भी एक एक्टिविटी है, ये बॉडी का मूवमेंट, ये हाथ हिलाना, ये एक्शन मुझे आत्मा के अंदर की ये एक्टिविटी है। तो मैं उस माइंड के ऊपर लाइट शाइन करने की बजाय किस पे लाइट शाइन करूंगी? मैं लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस किस पे लाइट शाइन करूंगी? सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम सोल और परमात्मा के साथ जो सारी आत्मा, हम सब यहाँ जो बैठे हैं ना शरीर को लेके, एक्चुअल में हम सब परम धाम में बैठे हैं, पर आंखों से माइंड को क्या दिख रहा है? ये शरीर दिख रहे हैं सब, है ना? और शरीर रियल लग रहे हैं,
ये रियल लग रही है आपको? रियल लग रही है? हाँ, लगनी नहीं चाहिए पर लग रही है रियल, है ना? परमात्मा के साथ का मतलब है मुझे आत्मा रियल दिखेगी और मुझे लगेगा उस बीज में से ये झाड़ है ना, वो मैनिफेस्ट हुआ है. इट इज़ अ डायनामिक ट्री दैट इज मैनिफेस्टेड आउट ऑफ द स्टिल सीड. तो प्रॉब्लम नहीं है हिलते ढुलते शरीर को देखने में. कब्रिस्तान है, हमें पता है ये, पर यहाँ पे सब लाशें चलती भी फिरती भी बोलती भी हैं, बस यही फ़र्क है ना? है ये एक्चुअली में बाबा क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ज़रूरी है. भूतनाथ, भूतनाथ आ जाता है, फिर तुम भूतनाथ बन जाते हो. एक्चुअल में ये इम्पॉर्टेंट है ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना. बहुत रियल लगते हैं ये सब. इल्यूजन बहुत ज़्यादा रियल लगता है. तो अब हमें तो मुख से बोलने भी डर नहीं लगता है कि अगर कोई बेटी का पार्ट प्ले कर रही है, हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रहा है, या मदर, फादर, भाभी, ब्रदर, कोई भी पार्ट भले कोई भी प्ले कर रहा हो, क्या सोच रही है? मैं आत्माओं को देख रही हूँ, बाकी मुझे सब बॉडीज तो डैडी दिख रही हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब सामने वाले को भी पता है कि आपकी नज़र कहाँ है. उनको ऐसा नहीं आएगा कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे सोचती है, इसको क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं. हम है ना एक दूसरे को बंधन में बांध देते हैं रोल और बॉडी देखकर. जब अगर मैं आत्मा सिस्टर को सिस्टर देखूंगी ना, तो मैं अपने लिए भी बंधन क्रिएट कर रही हूँ और उस आत्मा के लिए भी बंधन क्रिएट कर रही हूँ. ना मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, ना मैं अपनी सेवा कर रही हूँ. उसको भी बॉडी कॉन्शियसनेस में खींच रही हूँ और अपने आप को भी बॉडी कॉन्शियसनेस में रख रही हूँ. तो एक दूसरे के दोस्त हुए या दुश्मन? दुश्मन. और यही मैं आत्मा, अब जो बाबा ने बोला ना करेक्शन नहीं करना, कनेक्शन मेरे साथ, इट इज सच अ ब्यूटिफुल सीक्रेट. तब सबको मेरा बाबा याद आएगा, ब्रह्मा कुमारी का बाबा नहीं, मेरा बाबा. हाँ, क्योंकि जब मेरी अपनी स्मृति ये है कि चाहे कोई कुक का पार्ट प्ले कर रहा है, कुछ भी पार्ट प्ले कर रहा है, उस आत्मा वो एक छोटी सी पॉइंट है, उसका अपना झाड़ जैसे एक सीड में से मैनिफेस्ट होता है. और झाड़ के कई सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग में झाड़ का रूप बदलता जाता है, पर बीज बदलता है? कभी नहीं बदलता ना. तो बस ऐसे ही हर एक का झाड़, एक दिन में 50 तरह के मूड हो सकते हैं. मुझे उसके मूड से क्या लेना देना? मुझे तो बीज पे नज़र रखनी है ना. अभी मूड कुछ और है, माइंड का उसका, वो आत्मा अपने माइंड से आइडेंटिफाइड है, पर मुझ आत्मा में तो इतनी पावर है ना, तो मैं अपने विजन का करेक्शन करती हूँ, दूसरों के पार्ट को करेक्ट नहीं करती. तो उससे क्या होता है, उस आत्मा को भी मैं क्या बन जाती हूँ, उस आत्मा के लिए एक आईना. मैं एक मिरर बन जाती हूँ. फिर मेरे मिरर में, क्योंकि मैं उसके ट्रुथ को देख रही हूँ, उसको मेरे ट्रुथ, मेरे मिरर में क्या दिखेगा उसको अपने बारे में? उसको भी अपना ट्रुथ महसूस होगा. फिर जब उसको अपना ट्रुथ महसूस होगा तो उसको अपने ऊपर के जो दाग धब्बे हैं उसको देखने की पावर होगी. अभी तो वो छुपाते हैं, डिफेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि मैं उनके पार्ट को देखकर क्या कर रही हूं? जज कर रही हूं उनके पार्ट को, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को जज कर रही हूं. तो फिर वो भी डिफेंसिव हो जाएंगे. पर अगर मैं अपने विजन को करेक्ट करती हूँ, उनके लिए एक आईना बन जाती हूँ बाबा के साथ कनेक्शन होकर, तो फिर बाबा जैसे देख रहा है वैसे मैं उस आत्मा को देखूंगी. तो उस आत्मा को भी पावर मिलेगी कि वो अपने सत्य, अपने विजडम में रहकर, अपनी ग्रेटनेस की स्मृति में रहकर, अपने अंदर की जो पार्ट की जो भी बातें हैं छोटी मोटी, उससे उसको साक्षी होने का पावर मिलेगा. और वो खुद अपने आप अपने पार्ट को चेंज करेगी. Isn't it beautiful secret Baba has given us? तो पूरा काम किस पे करना है? स्व के ऊपर. कुछ नहीं करना है हमें. बी द मिरर.
फॉर एवरी सोल। कैसे? बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड विद बाबा। बाहर क्या चल रहा है अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। जो जवाब देना होगा वो अपने आप निकल जाएगा, जो एक्शन लेना होगा वो भी अपने आप हो जाएगा। ड्रामा फिक्स्ड है ना, वो अपने आप एक्शन हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ अपने आप होगा। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो कि मेरे माइंड में फंस तो नहीं रही हूं मैं, बस बाबा के साथ उस पर ध्यान दें, बाकी कुछ नहीं करना है। इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। दिस इज बीइंग बाबा, बीइंग अ मैजिशियन एंड यू बीइंग द मास्टर मैजिशियन। अभी क्या करते हैं हम? बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, बोल बोल के समझा दें। किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पे? आई थिंक 6 o'clock, we have till 6 o'clock. हम ये पूछना चाहेंगे, जो जीवन मुक्त स्थिति की बात चल रही है और वो अभी संगम पर ही इसी जन्म में हमें अनुभव करनी है, तो हम जीवन मुक्त स्थिति में जी रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी हमारे में वो, जैसे बाबा कहते हैं चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होती रहेंगी और जीवन मुक्त स्थिति में होंगे तो हमारे आसपास वालों को भी यही हमारी स्थिति से, तो ऐसी कुछ एक बातें आप शेयर करें कि वो क्या निशानियां हमसे औरों को फील होगी। बिल्कुल। सबसे पहले जीवन मुक्त में ये है कि मैं अपने मन के बंधन में नहीं, मतलब मैं आई एम एक्सेप्टिंग एवरी मोमेंट। कोई भी अनुभव आ रहा है, चाहे वो साधारणता का अनुभव है मेरे मन और बुद्धि और बॉडी में, अभी मैं टोटल अलाउंस हूँ। आई द सोल एम कंप्लीटली टोटल अलाउंस। मैं ना रिजेक्ट कर रही हूँ उस फीलिंग को, ना क्लिंग कर रही हूँ अच्छी फीलिंग से, ना मैं किसी फीलिंग को रिपेल कर रही हूँ कि ये फीलिंग क्यों आई, इसको चेंज करूँ, इसको थॉट से डिफरेंट बना के दूसरी फीलिंग लेकर आऊँ, वो भी नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड। जो भी एक्सपीरियंस इस मोमेंट में आ रहा है, दैट इज़ द एक्सपीरियंस आई द सोल नीड इन दिस मोमेंट इन टाइम, चाहे वो इमोशनल, फिजिकल या मेंटल लेवल पे है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी अंदर से मन में हलचल होती है, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी कर्म के द्वारा या थॉट से थॉट को चेंज करके, और या फिर किसी से फ़ोन पर बात करके, राइट? मन के युद्ध को जो साक्षी होके देख सकता है हर सेकंड, वो जीवन मुक्ति की स्थिति है। और जो मन के युद्ध को साक्षी होकर नहीं देख सकता, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखा था, वो युद्ध का एक भाग बन जाता है। फिर सामने वाले को भी हमारे से क्या भासना आएगी, ये खुश नहीं रहते हैं, ये बीके तो हो गए हैं पर खुश नहीं है। अंदर से क्या है, हैप्पीनेस नहीं है वो चेहरे पर, क्योंकि मैं या तो इस गुड पर्सन से आइडेंटिफाइड हूँ या बैड पर्सन से आइडेंटिफाइड हूँ। ना तो मैं गुड पर्सन हूँ ना मैं बैड पर्सन, मैं पर्सन ही नहीं हूँ। मैं कांस्टेंट अटेंशन अपने ऊपर रखकर जीवन में रहते हुए मुक्त रह सकती हूँ। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, योद्धा बन जाओगे, योगी नहीं। तो है ना, हर मोमेंट यही चेकिंग होती है, मैं बाबा के साथ हूँ, सबके बीच में रहते हुए। हाँ, सीन्स बदलते जा रहे हैं बाहर, कभी कोई सीन आ रहा है, कभी कोई सीन, कभी किसी सीन में कोई एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की बातें कर रहा है, और कोई तो दूसरी और बातें चल रही है। और बाहर कुछ सीन नहीं है तो मन में तो चालू है ही, सीन्स की बाहर ज़रूरत नहीं है। माइंड इज़ अ कॉन्स्टेंट मूवी गोइंग ऑन, ज़रूरत नहीं है सिर्फ बाहर सीन की। तो मुझे अपने उस साइलेंट ट्रूथ में बाबा के साथ कॉन्स्टेंटली इस अटेंशन में रहना है कि मैं एक लिविंग लाइट, साइलेंट बीइंग, हर एक के साथ इंटरैक्ट करते हुए बाबा की क्या फीलिंग है वो मेरी फीलिंग है। बाकी कोई अगर दूसरी फीलिंग्स आ भी रही हैं,
उससे मेरा कोई नाता नहीं, वो पराया माल है, हाथ नहीं लगाना। क्योंकि संस्कार स्वभाव तो अभी सारे के सारे सामने संकल्पों, फीलिंग्स, इमोशंस के रूप में आएंगे ही आएंगे, और ये पल पल सामने आएंगे। कौन आत्मा जो है, जो इस सेकंड में टाइमलेस ट्रूथ, एकदम टाइमलेस बीइंग हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देगी, है ना, जैसे किसी ने परिवार के ही किसी सदस्य ने, वो होगा उनका मूड कोई ख़राब पार्ट में अभी थोड़ा टेम्प्ररी, तो उन्होंने आके जैसे कुछ कहा, तो आत्मा ने देखा कि मेरा टाइमलेस ट्रूथ क्या है और उसका टाइमलेस ट्रूथ क्या है। मेरा टाइमलेस ट्रूथ ये है कि मैं लिविंग लाइट, मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, उसके शब्द समझ नहीं आ रहे, उसने जो भी बोला वो लैंग्वेज, मुझ आत्मा जो कि साइलेंट बीइंग हूँ, उसके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं समझ आती फॉरेन लैंग्वेज है। उसके बाद वो आत्मा गई थोड़ी देर के लिए बाहर, गाड़ी लेकर घूम के भी आ गई, आधा दिन, पूरा दिन, फिर शाम को आई। मुझे वो बात याद भी नहीं रही, मतलब वो एपिसोड वहाँ ही चला और वहीं ख़त्म। मोमेंट बाय मोमेंट आप अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रहे हैं, एंड सेकेंड बाय सेकेंड यू आर लिविंग लाइफ विद गॉड, यू आर डूइंग ऑल द एक्शंस। किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, कोई किसी के फ़ोन्स भी आ रहे हैं कि हम कैसे इस चीज़ को देखें या इस सीन को हम कैसे देखें, जो भी आ रहा है, और सेवा भी चल रही है, क्लासेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर यू आर कंबाइंड विद गॉड। द सोल इज कंबाइंड विद गॉड एंड सीइंग एवरी सीन, hearing everything with Baba, seeing everything with Baba, feeling what he is feeling, और जो दूसरी फीलिंग्स और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस मन में चल रहे हैं, मैं उन सब से साक्षी। तो यू कैन नॉट स्लीप वॉक ऑफ कोर्स, बट यू कैन रियली बी अवेक एंड अवेयर। तो इससे दूसरों को क्या फीलिंग्स आएंगी आपसे? आप अपने कौन से ट्रूथ में, साइलेंट इटर्नल ट्रूथ में है रहकर मन के युद्ध को साक्षी होके देख रहे हैं, तो दूसरे को कैसी फीलिंग आएगी आपसे? साइलेंस की, साइलेंस की। भले आप शब्द में भी आ रहे हैं तो शब्दों में भी साइलेंस की फीलिंग आएगी सामने वाले को। और यही मैं युद्ध का स्वरूप बन गई। मैं थॉट से थॉट को चेंज कर रही हूँ, थॉट से एक थॉट दूसरे थॉट से लड़ रहा है, फिर दूसरा थॉट तीसरे थॉट को चुप करा रहा है ना। तो मैं उस फीलिंग में ही मैं अपने आप को मान कर चल रही हूँ, तंग आ चुकी हूँ मैं अपने ही मन से, और अब मैं चुप तो बैठी हूँ पर सबके साथ बैठी हूँ। वाइब्रेशंस क्या होंगी मेरी? हाँ, उनको लगेगा ये क्या है, और फिर ये क्या फॉलो कर रही है। अच्छा ठीक है, खाना नहीं खाते पर तुम्हारे खुशी तो कोई है नहीं परिवार में ऐसा होता है ना, कितनी आत्माएं जब फ़ोन करती, दीदी हम ये फ़ोन की हम ये सब मर्यादाएं तो फॉलो कर रहे हैं, पर क्यों नहीं हो रहा है कि सामने वाले हमसे खुश नहीं। मैंने कहा आप खुश हो अपने आप से? आप खुश हैं? आप अपने मन की दुनिया में फंसे हुए हैं या अपने मन से साक्षी हैं? आप बाहर क्या चल रहा है आप भूल जाए उसको, एक्सट्रोवर्जन छोड़ दें। अब माइंड को भी देखना एक्सट्रोवर्जन है, माइंड से भी आइडेंटिफिकेशन एक एक्सट्रोवर्जन है, बाह्य मुक्ता है ना। तो सब कुछ बोलते हुए, करते हुए, चलते हुए मुझे अपनी स्मृति, साइलेंट बीइंग, प्लेइंग माय पार्ट, अवेयर ऑफ माय माइंड, अवेयर ऑफ द बैटल इन माय माइंड, बट आई एम नीदर द बैटल नॉर द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो पॉसिबल है कि सामने वाले को भी आपसे भासना आएगी कि आप बहुत खुश रहते हो, आपके पास बैठने से एक शांति का अनुभव होता है। तो ये ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस थी लंबे काल की। तभी तो वो आत्मा जब शरीर भी छोड़ रही थी, जो हमने पढ़ा कि वो अपने मल युद्ध को साक्षी होके देख रही है। वो आत्मा जो कि खुद स्टोरी से परे है, अपने मन की स्टोरी से परे। तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है स्टोरी अनुसार, उसके मन की रिकॉर्डिंग फिक्स्ड है। मेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग फिक्स्ड, आपके मन के अंदर रिकॉर्डिंग फिक्स्ड। अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग को ठीक करने बैठ जाऊं तो क्या होगा?
फॉल्टी कनेक्शन हो जाएगा, फिर आपस में फिर वो बोलेंगे तुम ज्ञान नहीं करो, तुम तो ज्ञान नहीं करते थे, तो हम ज्ञान करते हैं, नहीं भी करते हैं, फिर भी हम तुमसे तो अच्छे हैं। हाँ, ये अंतर्मुखता का जीवन है, अपने अंदर की चेकिंग, बाहर कोई गलत है ही नहीं। लाइफ ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज अ ब्लेमलेस लाइफ ऑफ एन एंजल। सिर्फ हर आत्मा का पार्ट मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, हर आत्मा का पार्ट मेरे लिए एक दुआ है, दवा है, दवा आपको जीरो स्टेट में लाने के लिए, और रादर आपको ये चेक कराने के लिए कि मैं कितनी ग्राउंडेड हूं अपने जीरो स्टेट में। इसलिए हर आत्मा का पार्ट जैसा है वैसा ही होना चाहिए, जो नहीं हुआ वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो रीनी को कितना भी हो रहा हो कि ये क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब नहीं होना चाहिए, और वो हुआ चाहे रीनी को नहीं भी होना चाहिए था, और हुआ तो वो जरूर होना चाहिए, है ना। तो इट्स अ ब्लेमलेस लाइफ, नीदर आर यू ब्लेमिंग योर ओन माइंड नॉर आर यू ब्लेमिंग एनीबडी एल्सेस पार्ट। एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, बिल्कुल हर एक का पार्ट परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है, क्योंकि उसका पार्ट आपको ये बता रहा है आप आत्मा कितनी ग्राउंडेड हो रियलिटी में, या बाहर के सीन्स रियल दिख रहे हैं आपको, चलती फिरती लाशें रियल दिख रही है आपको। शब्द कड़क है पर जरूरी है। रियल क्या दिख रहा है? लिविंग लाइट। बिना लिविंग लाइट के ये बॉडी मैनिफेस्ट होगी? बिना लिविंग लाइट के लिए स्क्रिप्ट मैनिफेस्ट होगी? नहीं, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल स्टे अनमैनिफेस्टेड विदाउट द सोल। So I am that unmanifest reality which allows the manifestation to take place. Whatever I touch, I give life to it. I, the soul. And Baba is that catalyst. वो catalyst है बाबा, जो कि आत्मा जब परमात्मा के प्यार में जब डूबी भी होती है ना, तो रियलिटी और अनरियलिटी के बीच में डिफरेंस देख सकती है। इसलिए जो अनरियलिटी है वो संस्कारों और संकल्पों के रूप में कॉन्स्टेंटली अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पे आ रहे हैं, मोमेंट बाय मोमेंट, हर इंटरैक्शन में कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई संकल्प आ रहा है। जैसे ही मुझ रियल आत्मा ने उन अनरियल संस्कारों, जो स्क्रिप्टेड थॉट्स थे, उनसे अपनी पहचान बनाई और वो मेरी रियलिटी बन गई। तो जैसे ना अभी घर में पाठ है किसी का, जो जोर से लाउड टीवी सुनते हैं, है ना जोर से लाउड टीवी सुनते हैं, राइट तो अब मैं आत्मा ट्यून आउट हो जाती हूँ। क्या होता है? ट्यून आउट, है ना। टीवी चलते हुए भी मेरे लिए क्या है वो, और कभी कभी उसकी आवाज़ धीमी भी कर देती हूँ। पॉसिबल होता है तो धीमी भी कर देती हूँ, नहीं पॉसिबल होता है तो ट्यून आउट। ट्रू। ऐसे ही मेरी माइंड भी बहुत बोलता है, टीवी भी बहुत चलाता है, वो माइंड का टीवी कॉन्स्टेंटली चलता है। ट्यून आउट हो जाओ आप आत्मा माइंड के टीवी से। फिर क्या होगा? अब मैं आत्मा परमात्मा के माइंड को यूज करूंगी। तो परमात्मा के माइंड में क्या है? साइलेंस और प्योरिटी। वेरी गुड। और उसको क्या दिख रहा है? परमात्मा को क्या दिख रहा है इस मोमेंट में भी? हाँ जी,
परमात्मा को छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं, परमात्मा को बॉडीज दिख रही हैं। बाबा क्या बोलते हैं बॉडीज को? क्या शब्द यूज करते हैं मुरली में? काठपुतली। कठपुतली। बिल्कुल, कठपुतली दिखती है बाबा को। एक्चुअली में बाबा को बॉडी दिखती ही नहीं है। इट इज जस्ट नथिंग बट अ बंडल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर, कुछ भी नहीं है बॉडी। बाबा को आपके माइंड की स्क्रिप्ट कैसे दिखती है? जो थॉट्स, डायलॉग्स, फीलिंग्स, इमोशंस चलते हैं, संस्कार चलते हैं, वो बाबा को कैसे दिखते हैं? स्क्रिप्ट और जस्ट एनर्जी, एनर्जी ऑफ सम डार्क एंड लाइट, डे एंड नाइट, ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा की दिन, जस्ट एनर्जी है जिसको हमने भाषा में कन्वर्ट किया है। हमारा माइंड जैसे एक वो है ना, आजकल गूगल में गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, हम एक शब्द डालते हैं हिंदी में तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है, राइट? ऐसे ही मैं माइंड, मैं आत्मा, मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, जिसको भी मैं, जिस एनर्जी को, डार्क एनर्जी को मैं जान दूंगी तो वो थॉट में कन्वर्ट होके फीलिंग में आ जाएगा। तो ट्रांसलेटर का काम करता है माइंड अंदर। इसलिए मुझे मन की भाषा समझ ही नहीं आती है, मुझे सिर्फ बाबा के मन की भाषा समझ आती है, जो कि बिल्कुल साइलेंट है और यूनिवर्सल लैंग्वेज है, विच इज़ ऑल सोल्स बिलोंग टू गॉड एंड ऑल सोल्स आर माई फैमिली। और जब मैं एक परमात्मा को बिलोंग करती हूँ तो सारी विश्व की आत्माएं मेरे लिए बिलोंग, मेरी हैं, मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है। है कोई स्ट्रेंजर आपके लिए? कोई भी नहीं है। तो जो परमात्मा को दिखता है वो मुझे दिखेगा, फिर जो परमात्मा को फील होता है वो मुझे फील होगा। मतलब मैं उसके मन, बुद्धि और संस्कार सब, मैं आत्मा, यही मेरा वर्षा है, उसको मैं यूज करती हूं। मेरा मन चुप नहीं बैठेगा, साइड में पैरेलल वो भी बोले जा रहा है, पर मैं उसकी बातों को, मेरे लिए वो फॉरेन लैंग्वेज हो गई है और बाबा की बातें मेरी अपनी हो गई हैं। तो इतना अटेंशन देना होगा बस। हाँ जी, हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ओनली नाउ। वो कभी किसी के बारे में मन कंप्लेन भी कर रहा होगा, 2 सेकंड चालू होता है क्योंकि मैं अपने ट्रुथ में हूँ, बाबा के साथ दिखता है और वो वहीं पे फिजल आउट हो जाता है, चुप हो जाता है। मैंने उसको चुप किया नहीं, अपने आप हो जाता है। मेरे साइलेंट प्रेजेंस में वो अपने आप चुप हो जाता है, मेरी स्टिलनेस से वो अपने आप चुप हो जाता है। तो जीवन मुक्ति तो यही है। देन यू आर लिविंग हैप्पीली, आप बहुत खुश हैं, हर सेकंड में खुश हैं, हर सेकंड। क्योंकि आपको जो डिसहार्टनमेंट भी है, जो सैडनेस भी है, वो भी साक्षियों के दिख रही। सैडनेस मन की बीमारी है, आत्मा की बीमारी नहीं है। साधारणता मन की बीमारी है, आत्मा की बीमारी नहीं है। ये सब मन की बीमारी है। तो डोंट कंबाइन विद माइंड, कंबाइन विद गॉड। यू आर दैट रियल गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, बिल्कुल मैलिएबल होता है, सॉफ्ट। अगर आपने संकल्प से अपनी पहचान बनाई तो आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। बाबा के माइंड से और बाबा के दिल से अपनी पहचान, उसकी दृष्टि से अपनी पहचान बनाई तो आप उसका स्वरूप हो जाएंगे। तो लिविंग बीइंग तो कौन है? ये लिविंग बीइंग, ये आत्मा है। तो मैं आत्मा अपना अटेंशन माइंड पे रख रही हूं या बाबा पर रख रही हूं? तो मैं तो चेंजलेस हूं, मैं चेंजलेस आत्मा माइंड पे अटेंशन रख रही हूं, देख सकती हूं बाबा के साथ। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन होकर माइंड के हर फीलिंग, थॉट, इमोशन, इमेज, संकल्प सबको देख सकती हूं। कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। माइंड इज नॉट रेस्टलेस, माइंड इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। रेस्टलेसनेस कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट चेंज, है ना? वेरी गुड, वो संकल्प चल रहे हैं। पर मैं बाबा का वो बच्चा हूं जो मर चुका है
पुराने जीवन से, है ना, मरजीवा जन्म है ना ये। तो जब मैं पुराने जीवन से मर चुकी हूँ, तो अगर मैं उन थॉट्स को सिग्निफिकेंस ही नहीं दूंगी, तो वो फीलिंग और इमोशंस मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे आत्मा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो पुल करेंगे आपको, पुराने थॉट्स, पुराने संस्कार पुल करेंगे आत्मा को। पर क्योंकि आत्मा को पता है कि मैं लाइफ फोर्स हूँ, अगर मैं आत्मा उसको उस संकल्प को जान नहीं दूंगी, तो उस संकल्प में जान आएगी ही नहीं। मेरे बिना तो वो लाइफलेस एरो है ना। वो जो आर्चर, तो वो मैं आत्मा हूँ। एरो जो वो संकल्प है, संकल्प को जान ही नहीं दूंगी तो वो कैसे कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसकी जान क्या है कि मैं उसको मैं बोलती हूँ। आई एंड माइंड लगाना किसी भी संकल्प, फीलिंग, थॉट के आगे उस संकल्प, फीलिंग, थॉट को जान दे देता है। हाँ, जैसे ना मन बोल रहा है मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, आज बहुत भारीपन फील हो रहा है। मान लीजिए मन ऐसे बोल रहा है आज तो अमृत वेला भी अच्छा हुआ, पर फिर ये क्या हो गया, एकदम से दिन में बहुत भारीपन फील हो रहा है, जाके कुछ खा लेती हूँ या जाकर कुछ और काम कर लेती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, थोड़ा घूम के आ जाती हूँ बाहर, चाय पी लेती हूँ। हाँ, अब ये सारे थॉट्स हैं। अब ये कैसे साइलेंटली आप आत्मा अज्यूम कर रही हो कि ये आपकी आवाज है। इट इज जस्ट अ स्क्रिप्टेड माइंड टॉकिंग। ये सिर्फ स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है, ये आपकी आवाज नहीं है, ये आप नहीं हो। पर क्योंकि इतनी आदत पड़ी हुई है भाषा को मैं साइलेंटली बोलने की, तो साइलेंटली अनकॉन्शियस अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि मन की आवाज मेरी आवाज है और वो मेरी आवाज मैं हूं। और उसको आत्मा, उस अनुभव को आत्मा अब सफर कर रही है। और बाबा बोल रहे हैं तुम अनुभवी मूर्त आत्मा हो। मतलब मेरे अंदर, मुझे पता है, मैं कॉन्शियसनेस के अंदर अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं और बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं। इसको बोलते हैं डुअलिटी ऑफ माइंड। अच्छा बुरा ये माइंड की भाषा है एक्चुअल में, बट मेरे अंदर डे और नाइट ये दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। पर ना मैं डे के एक्सपीरियंस हूँ, ना मैं नाइट का एक्सपीरियंस हूँ। मैं आत्मा, गॉड लाइक साइलेंट अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, जिसको पता है कि ये सारे अनुभव मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली, इटर्नली चलते रहते हैं। पर मैं आत्मा साइलेंट और स्टिल कांस्टेंट अनुभव, मेरे खुशी का, चेंजलेस खुशी का अनुभव, वो मेरा सत्य है। मैं सत्य हूँ, परमात्मा समान। गॉड इज ट्रूथ, सोल इज ऑल्सो ट्रूथ। एंड ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है? ट्रूथ नेवर चेंजेस। ट्रूथ इज कांस्टेंट एंड टाइमलेस। तो मुझ कांस्टेंट टाइमलेस आत्मा के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, अच्छे बुरे, अच्छे बुरे, अच्छे बुरे। एक को भी हाथ नहीं लगाना, क्या हो जाएगा? आप उसका स्वरूप बन जाओगे। अच्छे का बनोगे तो बुरे का भी बनोगे, और बुरे का बनोगे तो अच्छे का भी बनोगे। तो दोनों में ही फंसे रहोगे। ओम शांति। दीदी, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स रीटा दीदी, कोकिला दीदी, इवन चेतन भाई, विवेक भाई के माध्यम से अलग अलग जगह पे निमित्त बनकर सेवा का चांस मिल रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि लौकिक जॉब में भी मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और लेकिन दीदी, जितना आई एम डूइंग योग एंड सेवा, कपल ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड, जिसका आपने भी थोड़ा बहुत अभी जिक्र किया। आपने अभी दीदी बोला कि ड्रामा फिक्स्ड है, हर एक आत्मा वो ही कर रही है जो उसको करना चाहिए। आई शुड टेक इट एज अ लर्निंग। अगर वो मेरे साथ बुरा भी कर रही है, ड्रामा फिक्स्ड है। तो अगर दीदी ड्रामा फिक्स्ड है, कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड देन व्हाई इवन वी से दैट ड्रामा फिक्स्ड है, फिर भी हम पुरुषार्थ करके 108 में आ सकते हैं दीदी? ये क्वेश्चन आपका नहीं, बाकी सभी का भी है शायद। कई आत्माओं ने पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। ड्रामा फिक्स्ड है, राइट। आप एक तरह से देख सकते हैं, दो ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक है पर्सन आइडेंटिटी का ट्रैक, एक ट्रैक है गो बियॉन्ड ऑल द स्क्रिप्ट्स इन योर माइंड।
ऑल 84 स्क्रिप्ट्स जो आपकी माइंड में है, उसके बियॉन्ड परमात्मा के साथ आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं. बियॉन्ड ऑल द स्क्रिप्ट्स, गॉड्स पार्ट इज टू टेक द सोल बियॉन्ड ऑल द पार्ट्स, है ना. परमात्मा का यही पार्ट है आत्मा को सारे संस्कारों से परे ले जाना, राइट. तो अब मैं कौन से ट्रैक को फॉलो करना चाहती हूँ? वो ट्रैक जो माइंड की स्क्रिप्ट है एज अ पर्सन. तो फिर एज अ पर्सन दैट इज हाउ माई लाइफ विल अनफोल्ड. पर मेरे पास एक और चॉइस है कि मैं सारे पार्ट्स को छोड़ देती हूँ, सारे ही संस्कारों को छोड़ देती हूँ, मन के अंदर जो भी अच्छे बुरे हैं सबको छोड़ देती हूँ, सिर्फ परमात्मा के ही संस्कारों को अपना मान लेती हूँ. देन आई एम बियॉन्ड ऑल द स्टोरीज इन माई माइंड, बियॉन्ड ऑल द थॉट्स इन माई माइंड, बियॉन्ड ऑल द फीलिंग्स इन माई माइंड. फिर मैं कौन सा ट्रैक पकड़ लिया है मैंने? टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटायर स्टोरी. इसलिए अनादि स्वरूप में आ गई मैं आत्मा, फिर इटर्नल फॉर्म में. और इटर्नल फॉर्म से मैं पूरे अंदर के ये पर्सन पार्ट जो प्ले आउट हो रहा है उसको भी साक्षी होके देख सकती हूँ. डज दैट मेक सेंस? दीदी थोड़ा टाइम भी हो गया है, लेकिन एक दूसरा जो क्वेश्चन है, तो इवन वी से दैट कि 5000 साल पहले हम लोग ऐसे ही मिले थे. तो बाबा ने उन्हीं का हाथ पकड़ा है जो डेस्टाइंड है बाबा का हाथ पकड़ने के लिए, राइट, एज पर द पार्ट. मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं थोड़ी बहुत जो अभी सेवा कर रहा हूँ वो बाबा ही करवा रहा है ना. ओनली मुझे भी यही लगता है. मैं 3 साल पहले तो आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट चिराग मेहता. ये 2-3 साल में ही मेरे अंदर बदलाव आया है. बाबा ने हाथ पकड़ा है दीदी, तो उसी ने पकड़ा है क्योंकि आई एम डेस्टाइंड. तो फिर स्टिल हाउ आई कैन से दैट कि मैं पुरुषार्थ करके 108 में अब आ सकता हूँ दीदी. आत्मा जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, सबसे पहले तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने सारे पार्ट से, चाहे वो 108 का है या नहीं है. सारे पार्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग ऑफ लाइट है, राइट. डज द स्टोरी मैटर टू दैट सोल एट ऑल? पहले तो आप ये बताएं. बिल्कुल भी नहीं. माइक पे बोलेंगे तो शायद सबको सुनाई दे. कैन यू जस्ट रिपीट? हाँ जी. जो आत्मा लिविंग बीइंग ऑफ लाइट है, जो परम धाम की जो उसकी स्थिति है अनादि स्वरूप, उस आत्मा को स्टोरी बिल्कुल मैटर करती है? नहीं दीदी, नहीं मैटर करती. अभी मैं संगम युग में बाबा के साथ मुझे ये पता चला है कि पूरे कल्प में मुझे जो पता नहीं चला, न सत्युग, न द्वापर, न त्रेता, न कलयुग, न परम धाम में भी नहीं, किसी भी टाइम में मुझे ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ. परम धाम में भी आपको नहीं पता आप कौन है, सत्युग में भी आपको नहीं पता आप कौन है. ओनली इन संगम युग आई नो हु आई एम, राइट. मुझे खुशी 5 मिनट बाद या 108 में आऊँगी उसके बाद की खुशी नहीं है. मुझे खुशी इस मोमेंट में अनुभव हो रही है कि आई एम दैट लिविंग इनविजिबल स्टार, जो कि ये पार्ट, एक एक्टर हूँ जो कि ये पार्ट प्ले कर रही हूँ. दिस इज द ओनली टाइम आई नो आई एम दिस इनविजिबल लिविंग लाइट. And I am playing this part and able to speak and use the body and come into movement and come into sound. I am having such variety of experiences. I can experience day, I can experience night. How fortunate I am. This very moment of now is my constant happiness and constant joy. For me, next moment does not exist. Does it exist? No, ma'am. Does not exist. मेरे लिए सिर्फ ये मोमेंट ऑफ नाउ एग्जिस्ट करता है. तो आई एम सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट ऑफ नाउ with Baba, that I can live and truly experience my life with God in a practical way only through the body. Without the body I cannot experience it. शरीर के बिना तो मैं परमात्मा को भी अनुभव नहीं कर सकती और अपने आप को भी अनुभव नहीं कर सकती. तो मेरे लिए सारी खुशी 108 या सत्युग में आना वो अच्छी बात है, वो तो हमारा अनफोल्ड होगा ही, पर इस मोमेंट में मैं अपने उस सत्य स्वरूप को एंजॉय कर रही हूँ. तो ऑटोमेटिकली मेरा पार्ट
वैसे ही खुलेगा जो मैं इस मोमेंट में अनुभव कर रही हूँ। और सत्युग कोई आने वाला टाइम ही नहीं है, सत्युग ये इस मोमेंट में है। फर्स्ट बर्थ कहाँ पे है सत्युग का? संगम युग में। संगम युग है। तो ये पहला सत्युग का पार्ट मैं अभी अनुभव कर रही हूँ बॉडी के द्वारा। मुझे पूरी फिल्म पता है आज, बिगिनिंग मिडल और एंड पूरी फिल्म मुझ टाइनी सी पॉइंट के अंदर ये पूरी फिल्म है, जिसमें शायद अभी मैं रीनी हूँ, हो सकता है पहले मैं हैरी थी, उससे पहले मैं मैरी थी, उससे पहले मैं लक्ष्मी नारायण, अभी यहीं बैठे हुए हैं मेरे अंदर ही, आत्मा के अंदर। लक्ष्मी नारायण का पार्ट भी अभी मेरे अंदर है। तो आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस वेरी मोमेंट। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आई कैन एक्सपीरियंस मूवमेंट, साउंड, एक्शन, यू नो, दैट इज व्हाट इट इज। थैंक्स बाबा। है ना? तब तक मैं एक छोटा सा इसका प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करूंगी कि कैसे हम जब इस मोमेंट ऑफ नाउ में आत्मा महसूस करती कि मुझे परमात्मा की भी अनुभूति, उसका प्यार, सर्व आत्माओं के साथ में जो इंटरैक्शन में, रिश्ते में आती हूँ, वो आत्मिक प्यार, अपने पावर का अनुभूति कि मैं माया के होते हुए भी, स्क्रिप्टेड माइंड के होते हुए भी अपनी खुशी को अनुभव कर सकती हूँ, ये सब मुझे प्रैक्टिकली अनुभव होता है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? सामने वाली आत्माओं के जीवन में ऊपर नीचे है स्क्रिप्ट में अगर, तो मुझे लगता है ओ साउंड, मूवमेंट, एक्शन, वंडरफुल, उनका एक एक्सपीरियंस चल रहा है। ये एक्सपीरियंस उस आत्मा को परम धाम में नहीं होने वाला है। सो वंडरफुल, जो भी अनुभव हो रहा है इस बॉडी के थ्रू ही हो सकता है। अब उसको अच्छा बुरा तो मेरा माइंड बोल रहा है, बट एक्चुअल में इट्स एन एक्सपीरियंस, जस्ट एन एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। तो उससे क्या होता है, हम उसके एक्सपीरियंस को, सामने वाले के एक्सपीरियंस को भी जज नहीं करते हैं, और उनको हमसे एक बहुत एक्सेप्टेंस, एक बहुत हल्की फीलिंग आती है। और फिर सामने वाली आत्माएं भी, उनको भी ऐसे फीलिंग होता है कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं और उनको कोई जज नहीं करेगा उसमें। तो उसमें उनको पावर मिलती है। फिर वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत लाइटली लेते हैं। फिर वो भी जब लाइटली लेते हैं तो उनका भी जीवन क्या हो जाता है, सिर्फ एक खुद के ऊपर ध्यान रखने से सब कुछ हो जाता है। कितना इजी बना दिया ना बाबा ने। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ये जो आपने समझाया बहुत ही अच्छा लगता है, एंड मोस्ट वी प्रैक्टिस ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स, बट ये विस्मृति जब हो जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। तो ये सदा सदा जो बाबा बोलते हैं कि सदा काल के लिए रहे, वो कैसे करे, माने वो क्या पुरुषार्थ करे कि हमेशा ही हमें याद रहे ये। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग जब ग्रुप में, आई मीन घर पे जाते तो भी याद रहता है, बट व्हेन वी आर इन अ बिग क्राउड ये सब प्रैक्टिस तब होती नहीं है, कभी होती है और फिर नहीं होती है तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, बिग क्राउड में आप बोल रहे हैं ना कि थोड़ी सी गड़बड़ होती है। हाँ, जैसे बहुत सारे आत्माओं के बीच में बैठे हैं, हाँ, और बिग क्राउड में बात कर रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, राइट? लाइक दिस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कि यू नो यू हैव टू सी योरसेल्फ एज सोल एंड द अदर पर्सन एज सोल, वो सब लाइक होता है लॉट ऑफ टाइम्स, बट लॉट ऑफ टाइम नहीं भी होता है, ऐसा हो जाता है। एक्चुअल में आत्मा जब जागृत होगी ना तो वो स्मृति विस्मृति के खेल को भी साक्षी होकर देखेगी, है ना? तो विस्मृति क्या हुई है? न विस्मृति और कुछ नहीं है, बस आत्मा ने किसी थॉट से आइडेंटिटी बना ली है, और कुछ भी नहीं हुआ है। सामने वाला सीन रियल लग रहा है और अलाइव लग रहा है, और आत्मा ने उस सीन को वो लिविंग देख रही है। तो जनरली जैसे अब ये बिग गैदरिंग में अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, राइट? तो अंदर एक आत्मा को पता है कि अंदर, शरीर के अंदर नहीं, हाँ, बट आत्मा के अंदर आत्मा को पता है कि मैं स्टिल साइलेंट आत्मा हूँ, मेरे अंदर से ये बाहर मैनिफेस्टेशन चल रहा है। ऐसे ही ये छोटे छोटे सब सीड्स हैं, और ये स्टिल साइलेंट सीड्स के अंदर से उनका अपना एक झाड़ मैनिफेस्ट हुआ पड़ा है। झाड़ डायनामिक है पर आत्मा स्टिल है। ये स्मृति बहुत मदद करती है कि मुझे किसी के भी डायनामिक झाड़ में नहीं फंसना है, मुझे अपनी नज़र अपने ट्रूथ में रखनी। ऑल्दो मैं साउंड में भी आ रही हूँ, मुख से भी बोल रही हूँ, एक्शन में भी आ रही हूँ, पर मुझे पता है कि मेरा जो इटर्नल ट्रूथ है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइलेंट नोइंग। यू कैन ओनली नो योर सेल्फ एज यू आर, यू कांट थिंक योर सेल्फ टू बी हु यू आर, है ना? आई कैनॉट यूज माई माइंड टू नो माई सेल्फ, बट आई हैव टू सरेंडर माई माइंड टू बी माई सेल्फ।
क्योंकि ये स्मृति और विस्मृति का खेल भी माइंड में ही चल रहा है, हाँ, और कहीं नहीं। हाँ जी, 2 शब्दों में कनेक्ट कर सकते हैं। बाबा 2 शब्द यूज करते हैं जो आपने बोला, साथी और साक्षी। हाँ जी, साथी और साक्षी, बिल्कुल। और ये फिल्म है, एक हमारे माइंड के अंदर है फिल्म, बाहर तो सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन है। तो बाहर की फिल्म तो वैसे ही लाइफलेस है, पर उसको लिविंग कौन बना रहा है? मेरा मन। तो मुझ आत्मा को अपने मन से साक्षी होना पड़ेगा। बाहर के ड्रामा के सीन तो वैसे ही सब लाइफलेस हैं, टॉकिंग डॉल्स बोल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर रियल जो मैं आत्मा मेरे मन से जब तक साक्षी नहीं होंगी, संकल्पों से, तब तक मैं खेल खेल नहीं सकती, क्योंकि माइंड के अंदर आत्मा बहुत फंसी हुई है आज। शांति। ओम शांति। जैसे बोलते हैं बाबा कि हमारे 84 जन्मों का पार्ट जो है वो हम अभी फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हर आत्मा ने अपना ड्रामा खुद फिक्स किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जिनको अभी संगम युग में नॉलेज है ही नहीं आत्मा परमात्मा का, तो उन्होंने अपना ड्रामा कैसे फिक्स किया है? मतलब हर आत्मा के अंदर उसके सारे रोल सब कुछ फिक्स है, पर वो आत्मा ने ही फिक्स किया है, तो कोई क्यों रॉन्ग पार्ट फिक्स करेगा अपना? हाँ, अनादि वर्ड का मीनिंग क्या है? इटर्नल वर्ड का मीनिंग क्या है? द वर्ड इटर्नल मीन्स व्हाट? आदि, जो चलता ही रहे, कांस्टेंट, जिसका न आदि है न अंत है। तो फिक्स्ड किया मतलब क्या? ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इटर्नल है, इटर्नल रिकॉर्डिंग है, किसी ने करी नहीं है। ये इटर्नल रिकॉर्डिंग है आत्मा में, है ना। पर संगम में मेरे पास पॉसिबिलिटी है मैं उस इटर्नल रिकॉर्डिंग को डिटैच होके देख सकूं, और कभी पॉसिबिलिटी नहीं है वो। सिर्फ संगम में बाबा के साथ बैठकर मैं पूरी इटर्नल रिकॉर्डिंग को अपने से थोड़े से डिस्टेंस पे देख सकती हूँ, उस पूरी सीडी को जो मेरे अंदर है, बिल्कुल साक्षी होके देख सकती हूँ। हम नॉलेजफुल हैं, बस नॉलेजफुल हैं, और नॉलेजफुल ऑफ हु आई एम। सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट ही नहीं, कि मेरे अंदर ये इटर्नल रिकॉर्डिंग मूवी चल रही है मेरे माइंड में, कांस्टेंट मन बुद्धि में एक सपना रिकॉर्डेड है। एक्चुअली ड्रीम इज़ अ ब्यूटिफुल एनालॉजी। बाबा ने अभी मुरली चलाई थी ड्रीम पर कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक, याद नहीं है मुझे, बट 18 अगस्त की वो मुरली थी, 2018, हाँ, 18 अगस्त 2018 की। देयर इज़ अ ड्रीम रिकॉर्डेड इन द इंटेलेक्ट्स ऑफ द सोल्स, और ये जैसे जैसे हर पल बीतता जा रहा है वो सपना होता जा रहा है। क्लियरली बोला था। तो अगर अभी मैं आत्मा इस आइडेंटिटी के थ्रू इस शब्दों में आ रही, तो मैं सपने में बोल रही हूँ अभी भी बैठी हूँ कुर्सी पे, बोल रही हूँ ज्ञान, पर बोल रही हूँ सपने में, अगर ये आइडेंटिटी बोल रही है तो। पर अगर मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, मुझे पता है कि ये थॉट्स हैं, एक फीलिंग है ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी जो पैरेलल चल रही है, पर मैं आत्मा बाबा के पास बैठी और मुझे ये जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है बहुत दूर लग रहे हैं, साक्षी होके देख रही हूँ। तो जो बाबा को देना है वो देगा, जो उसको बोलना है वो बोलेगा, उसमें मेरा कहाँ बीच में आता है? मैं एक लिविंग लाइट, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं ना, एक थॉट भी मेरा अपना नहीं है, बॉडी तो बहुत दूर की बात है, थॉट भी मेरा अपना नहीं है, एक फीलिंग भी मेरी अपनी नहीं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। मैं लिविंग लाइट पार्ट खेल रही हूँ, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट। ओके, राइट। एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, कि जैसे कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, पर वो ब्रह्मा कुमारी इसके साथ कनेक्टेड नहीं, मतलब हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, बाबा जो कराते हैं वो नहीं है, पर वो भी बहुत डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि सतयुग में वही देवता वही बनेंगे जो पहले ब्राह्मण बनेंगे, तो उनको भी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस तो हो सकती है विदाउट, मतलब सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस मीन्स टू नो द ड्रामा ऑल्सो, एंड टू नो गॉड एज गॉड इज, एंड टू नो योर सेल्फ एज अ सोल विद द ड्रामा विद इन यू। वो किसी को भी नहीं पता थैंक यू, बाबा के अलावा, थैंक यू, और बाबा के बच्चों के अलावा।
हाँ जी, सिर्फ ब्राह्मण को ही पता है, किसी को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रिनी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपने ज्ञान की एक एक बात को इतनी महीनता से सिर्फ समझा या जाना नहीं है, लेकिन अपने अंदर अनुभव किया है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी रहे, लेकिन समय अपनी सीमा दिखा रहा है। परम धाम में सीमा नहीं है, लेकिन अभी संगम एक पर हमें समय के बंधन में थोड़ा तो रहना ही पड़ता है। तो रिनी बहन गृहस्थ में रहते हैं, अपने परिवार को भी संभालते हैं और वहाँ भी मुरली क्लास बाकायदे 2 टाइम कराते हैं। जूम के द्वारा भी बहुत सारे भाई बहनों को बाबा ने अपने द्वारा, आपके द्वारा अपना बच्चों को, बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। तो ऐसे रिनी बहन को बहुत बहुत दिल से फिर से हम शुक्रिया करते हैं कि आप बार बार आते रहे और ज्ञान की ऐसी महीन महीन पॉइंट हमें भी अनुभव कराते रहे। ओम शांति। ओम शांति।